हम पढ़ रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। इस प्रकार के कारखाने जो कि लगते हैं जहां पर मासूम लोग रहते हैं, इस प्रकार के कारखानों को हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे। हमारा गांव जो विकसित हो रहा है ना, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि तो है गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे आज के स्नैप ब्लॉग में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे गांव में एक सड़क बन रहा है। ये जो सड़क है हमारे गांव को बगल के एक गांव से कनेक्ट करता है। और ये जो सड़क आपको नज़र आ रहा है, ये आज से नहीं लगभग 20 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ था। और अभी हमको नज़र आ रहा है कि ये जो कार्य है जल्द ही पूरा होने वाला है। इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और ये जो सड़क आपको नज़र आ रहा है, इस सड़क के माध्यम से हम स्कूल जाया करते थे। काफ़ी कठिन होता था इससे जब हम लोग जाते थे, क्योंकि इसका जो मिट्टी है काफ़ी अ, चिकनी मिट्टी है। हमारे जो साइकिल के पहिए वो फिसल जाते थे। ओके, काफ़ी पेड़ों का नुकसान हुआ है। आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कम से कम आपको 8 पेड़ अभी देखने को मिल रहा है। इससे कहीं ज़्यादा आपको बगल में जो एक तालाब है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ मेरे ख्याल से 15 से 20 पेड़ों को इस प्रकार काट के गिरा दिया गया है। ओके, तो इसमें जब हम चलते हैं, अभी हम इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि ये सूखा हुआ है। अभी बारिश अगर होगा तो ये इतना कीचड़ से भर जाएगा, हम चल नहीं सकते हैं। बगल में हमारा यहाँ पर आपको फील्ड देखने को मिलेगा। इस फील्ड में हम लोग क्रिकेट खेलते थे। अभी हम क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते हैं क्योंकि हमारे जो फ्रेंड लोग थे वो सब बाहर चल गए हैं। सिर्फ हम ही हैं अकेले गांव में। तो एक चीज़ हमको अच्छा लगता है, जब भी हमारे आसपास से सड़क गुजरती है तो इस प्रकार का जो गड्ढा बन जाता है, जिसके माटी का उपयोग यहाँ पर सड़क को प्लेन करने के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार के जो गड्ढे होते हैं उसमें जो पानी आकर इकट्ठा होता है, वो मतलब हमारे जो पर्यावरण है इसके लिए बहुत ही अच्छा हमको लगता है। हम पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। लगता है कि अभी बारिश होगा, क्योंकि उधर मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया है। थोड़ा गरजने का आवाज़ आ रहा है। ओके, तो इधर अगर हमारा ज़मीन रहता तो हम घर बना लेते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं है। हमारा गांव जो विकसित हो रहा है ना, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हम अपने गांव को विकसित होना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जो गांव है काफ़ी सरल बना रहे, एकदम जहां पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार द्वारा होनी ही नहीं चाहिए। इतना पुराना गांव हम चाहते हैं अपने गांव को बनाना, जहां लोग सिर्फ उनका मुख्य पेशा कृषि ही होना चाहिए था। जिस प्रकार आपको नज़र आ रहा है, ये जो तालाब सॉरी ये जो खेत है, यहाँ पर अभी फसल का उत्पादन किया जाएगा। मुख्य रूप से हमारे गांव में धान का ही फसल का उत्पादन किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि वो जो तालाब है ना, वहाँ पर जो तालाब है, एक तालाब है, चलिए वहाँ पर भी हम चलते हैं। अभी उस तालाब को शायद बड़ा किया गया है, क्योंकि उसमें 12 मास पानी रहता था। तो चलते हैं। और हाँ, हम क्या करना चाहते थे, और जब भी हमारे गांव में ऐसा विकास कार्य होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि हम अपने गांव को थोड़ा सा ओल्ड टाइप से ही रखना पसंद करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा उतना हम इंडस्ट्री एरिया नहीं चाहते हैं, क्योंकि गांव का मतलब है शांत। शांत हवा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही मस्त लगता है जब हम अपने गांव में इस प्रकार शाम को टहलने के लिए आते हैं। तो हम नीचे देख कर चल रहे हैं, ताकि इस प्रकार का कीचड़ है सड़क में। जूम हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, जूम हो गया है। तो हम जस्ट अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा ये ब्लॉगिंग स्टार्ट में अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चेहरा आपको सोशल मीडिया में अभी नया देखने को मिल रहा है, आप ही के भरोसे हम इस चैनल को खोले हैं। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम इस चैनल को काफ़ी दूर तक लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार सड़क के किनारे कुछ खेत आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर अभी रोपाई का काम स्टार्ट होगा। बारिश 2-3 दिनों से हमारे यहाँ पर अच्छा खासा बारिश देखने को मिला है। खेत जो है वो भर गए हैं, देखने को आपको मिलेगा। तो हम लगभग तालाब के नज़दीक पहुँच चुके हैं।
और जितना जल्दी हो सके इस सड़क को बना लेना चाहिए, क्योंकि इस सड़क के माध्यम से बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। मेरे घर से भी एक बच्चा है, सचिन को आप पहचानते होंगे। तो सचिन जाता है स्कूल, तो वो अभी 2-3 दिन से नहीं जा रहा है क्योंकि बारिश ज़्यादा ही हो रहा है और इस सड़क में साइकिल चलना बहुत ही मुश्किल है। तो चलते हैं और आपको हम दिखाएंगे कि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण से सभी पेड़ों को काट दिया गया है। जब हम इस रोड से होकर गुजरते थे पहले तो काफ़ी अंधेरा हुआ करता था। और भाई पेड़ सब आखिर गया कहाँ? इतना जो पेड़ सब ये काट दिया है, तो पेड़ सब को शायद कोई लेकर चल गया क्या? देखिए, बहुत ही मस्त नज़ारा है। तो देख पा रहे होंगे सिर्फ खजूर ही खजूर चारों ओर था, मतलब इसके किनारे किनारे सिर्फ खजूर के ही पेड़ थे और सबको काट दिया गया है ताकि इस रोड को जल्दी बनाया जा सके। इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेन करके छोड़ दिया गया है। ओके, और तालाब भी बहुत ही बड़ा है, आपको वहाँ से यहाँ नज़र आएगा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये 1 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और उधर 500 मीटर तक। ओ भाई, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक चीज़, वहाँ पर जो वहाँ पर भी एक सड़क बन रहा है और वो जो सड़क है बगल के गांव को कनेक्ट करेगा। यार बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रहा है मेरा गांव, बहुत ही ज़्यादा, सही में। और जितना ज़्यादा विकसित हो रहा है मेरा दिल का धड़कन बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा गांव ना बर्बाद हो जाएगा अगर इस तरह का अगर कोई क्रिएटिविटी हो रहा है तो ऑब्वियसली। और चलिए हम और एक चीज़ आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर कि जहाँ पर हम रोज़ आकर टहलते हैं वहाँ पर फील्ड के सामने जहाँ पर कुछ पत्थर है, तो वो वाला फील्ड आज से लगभग 5 साल पहले ही बिक चुका है। पूरा पूरा फील्ड आपको दिखेगा, बाउंड्री किया हुआ है और वो पूरा फील्ड बिक चुका है। और मुझे लगता है कि उसको लेने वाला बहुत ही बड़ा पार्टी है, वो वहाँ पर कोई फैक्ट्री को खोलेगा। इस प्रकार का एक फैक्ट्री आपको चैनपुर में नज़र आएगा। वहाँ पर BPCL नाम का एक बहुत ही बड़ा महारत्न कंपनी आकर स्थापित हुआ है और वो वहाँ पर फिल्टर करता है पेट्रोलियम का। उसका ब्लॉग हम नहीं बनाए हैं, बनाएंगे, आपको जल्दी दिखाएंगे। उससे बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए किसी भी प्रकार का विस्फोट हो गया तो हमारा पूरा गांव और आसपास के जितना भी गांव है सब बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई इंडस्ट्री आकर स्थापित हो। हम अपने गांव को सीमित रखना चाहते हैं खेती बाड़ी तक ही। यहाँ के लोग काफ़ी सरल एवं भोले हैं। आपको नज़र आएगा एक आदमी आ रहा है साइकिल से। चलिए हम शॉर्टकट ले लिए हैं, रोड को बगल में छोड़ दिए हैं, मतलब पीछे छोड़ दिए हैं और हम इसमें जा रहे हैं अपने फील्ड तरफ। वहाँ हम इसको कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। और भाई अभी हम ब्लॉगिंग जस्ट स्टार्ट किए, अगर किसी प्रकार का गलती हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। ओके, तो आपको कुछ नज़र आएगा गांव का बच्चा इसी प्रकार से पूरा फील्ड मैदान खेतों में इस प्रकार टहलता है मानो कोई पागल हो। ओके, तो हमने 2 से 3 किलोमीटर का अभी सफ़र तय किया। और मैं जो आपको बताया था कि एक बहुत ही बड़ा आदमी यानी पैसे वाला इस ज़मीन को, पूरा ज़मीन को ख़रीद लिया है, जिसका आपको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो देखिए ये जो कटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर एक हम गांव में इसको दौरी कहते हैं, थोड़ा सा खोद दिया गया है ताकि पता चले कि ये ज़मीन कोई ख़रीद लिया है। तो ये जानते हैं बहुत दूर तक फैला हुआ है, लगभग ना 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 3 किलोमीटर लंबा गया है। इतना बड़ा ज़मीन वो ख़रीद लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो ज़रूर कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करने वाला है, कोई यहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा। चलते हैं इसके ऊपर और हम आपको और भी दिखाएंगे कि ये सड़क और किधर किधर होके पार हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इससे व्यू काफ़ी मस्त आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर जब हम लोग चढ़ते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं तो मस्त व्यू आता है। ओके,
तो यहाँ से मैं आपको आसानी से दिखा सकता हूँ कि ये जो सड़क बन रहा है अभी, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम अपने घर से आए, वहाँ से आए, और वहाँ से आपको हम ले गए उधर तालाब के नज़दीक। तो एक वो वाला रोड बन रहा है जो कि पीछे आपको एक गांव नज़र आएगा, गैसंदा, उसको कनेक्ट कर रहा है। साथ ही उस तालाब से वो जो सड़क है वो माझीडी जा रहा है। उधर एक गांव है जिसको हम माझीडी कहते हैं। तो हमने देखा कि ये सड़क पहले वहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ गया, और ये जो सड़क आपको नज़र आ रहा है जो कि पहले से बना हुआ है, इसके बगल से ये जो आपको कच्चा रोड नज़र आ रहा है, इससे होकर भी ये रोड जो कि पास हो रहा है। और हम आपको बताएं कि ये पूरा ज़मीन जो कि बिक चुका है, कोई बड़ा आदमी इसको खरीद लिया है यहाँ पर कारखाना बनाने के लिए। तो शायद उससे और कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है उसको, दोनों का कोई मिली भगत होगा। उसने कहा कि इससे होकर ये सड़क को पार करा दो, बदले में हम तुमको कुछ कुछ देंगे। ओके, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा गांव विकसित हो। बहुत ही जल्द हमारा गांव जो कि विकसित होना है। अब हम क्या ही कहें, हम पढ़ रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। इस प्रकार के कारखाने जो कि लगते हैं जहां पर मासूम लोग रहते हैं, इस प्रकार के कारखानों को हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएं कि मेरे गांव में बहुत ही जल्द विकास कार्य स्टार्ट होने वाले हैं। नए सड़क बन रहे हैं जिसके माध्यम से बड़े बड़े लोग यहां पर आकर अपना फैक्ट्री लगाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा जो गांव है शहर बने। हम इसीलिए पढ़ेंगे और अपने गांव को, अपने देश को बचाएंगे। और जितना भी पोल्यूशन भरा कारखाने हैं, इन सब को हम प्रतिबंध लगाने वाले हैं। ये जो सड़क आपको नज़र आ रहा है, ये सड़क बनना एक्चुअल में नहीं चाहिए था। इसको बनाने का मेन मकसद यही है कि यहाँ पर एक कारखाना का स्थापना किया जाएगा। आज से 5 साल पहले हम सुने थे कि यहाँ पर एक कंपनी आकर बैठेगा। इसके लिए हम आपको दिखाएं कि बहुत ही बड़ा एक ज़मीन को बेच दिया गया है। किसान है जिसका खेती बाड़ी करके जीवन यापन होता है, उसका बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपने हमारे गांव के बारे में देखा। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।